कुवैत में जो लेबर वर्कर्स आना चाहते हैं 2024 में कौन से ऐसे काम में आए ताकि लंबे टाइम तक वो काम चले और उसमें आराम से काम कर सकें, कोई कमी ना हो काम की। एक जगह बंद होता है तो दूसरी जगह मिल सकता है। ऐसे कौन कौन से काम है कुवैत में? तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन को छोड़ के सबसे पहले दुकानों की बात करते हैं। दुकानों के ऊपर गैरेज लाइन में जो भी काम पर आता है, कारों की रिपेयरिंग का कुछ भी हो गया, चाहे वो इंजन रिपेयरिंग हो, कारों का डेंटिंग पेंटिंग हो, इस टाइप से कुवैत में ये काम की कभी कमी नहीं पड़ती। और कहीं भी जगह, इस जगह दुकान बंद हो गई, गैराज बंद हो गया तो दूसरी जगह काम पर रख लेते हैं। कुवैत में भारी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा दुकानें हैं गैराज लाइन की, इस टाइप की दुकानें कारों की रिपेयरिंग की। तो इस काम में आते हैं तो कभी काम की कमी नहीं पड़ने वाली। थोड़ा बहुत काम सीख के आए, नॉलेज हो गया कुवैत में, कुछ साल बीत गए, उसके बाद में अकामा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सैलरी जहां पर ज़्यादा मिलती है वहां पर। इसके बाद दूसरी लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन में, जिनमें कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर भी कुछ ऐसे काम है जो लगातार चलते रहते हैं और एंड तक चलते रहते हैं। उनमें काम जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम है तो शुरू से लेके बिल्डिंग खत्म होने तक काम चलता रहता है। एक जगह अगर काम बंद हो गया तो दूसरी जगह काम मिल जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रिशियन का भी यही है। उसके साथ ही फायर का काम भी लगातार चलता रहता है, वो भी मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन से थोड़ा कम है। इसके बाद में डेक्ट का काम भी चलता है काफ़ी, डेक्ट का और एसी का ये भी काम मिल जाता है, बहुत सारा चलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सैलरी कम रहती है। इसके बाद में जमैया के अंदर छोटे बड़े सभी तरह के जो सुपरमार्केट हैं उसमें काम करने के लिए आते हैं, तो उसमें लंबे टाइम तक चल सकते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट वगैरह तो लंबे टाइम तक चलेंगे और इनकी डिमांड काफ़ी रहती है, क्योंकि सभी जो पब्लिक रहती है वो शॉपिंग करने सुपरमार्केट्स के अंदर, बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं एक तरह से बनाए हुए हैं, मार्ट बना रखे हैं, इनमें ही शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो इनमें काम करने वाले लेबर वर्कर्स का कभी काम बंद नहीं होगा। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, बंद हो गया, तो दूसरी जगह एकमा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि ऐसे काम पर आने वाले लोगों को भी कोई भी मुश्किलें नहीं होने वाली है। इसके साथ ही ड्राइविंग की वीज़ा पर आते हैं कुवैत में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आए या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बस चलाने आए, ट्रक चलाने आए, तो ऐसे लोगों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि ये भी काम लगातार चलता रहता है, इसमें कमी नहीं आती। चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ भी चलाएं, ट्रक वगैरह जो डंपर आते हैं वो, या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर के अंदर, या कुछ भी सिटी बस वगैरह चलाए, केपीटीसी चलाए, पब्लिक सेक्टर में ऐसा काम चलता रहता है, उसमें कमी नहीं है। ये सभी काम खादम की वीज़ा पर आके ये काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुवैत में इस टाइप के काम करने पर उल्लंघन होगा और पकड़े जाएंगे तो कुवैत से बाहर कर दिए जाएंगे फिंगर ब्लॉक करके। इसीलिए खादम की वीज़ा पर आके ऐसे काम करने की ना सोचें। ज़्यादातर तो 2024 में यही सही रहेगा कि जिस काम का वीज़ा है उसी काम पर आएँ और वही काम करें, जो काम जानते हैं उसी टाइप का वीज़ा निकलवाएं, ताकि कुवैत में काम करने में परेशानी कम हो। नए लोग आते हैं, एक तो उनको भाषा नहीं आती अरबिक, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनको काम नहीं आता, तो फिर दोनों टाइप की परेशानी हो जाती है, तो सैलरी कम मिलती है। भाषा कम आती हो लेकिन काम का अगर एक्सपीरियंस है तो कुवैत में अच्छे से सैलरी मिलेगी, दबा के सैलरी मिलेगी, अच्छे से कमा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की आने वाली खबरें मिस ना हो।